शब्दार्थ बोलिए। तत् अतः ते आपकी अनुकंपा दया की सुसमीक्षमाण आशा रखते हुए भुंजान सहन करते हुए एवं निश्चय ही आत्मकृतम अपने से किया गया विपाकम कर्मफल हृदय वाक वाणी वपुर्भि तथा शरीर से विदधन अर्पित करते हुए नमः नमस्कार ते आपको जीवेत जीवित रहता है यह जो मुक्ति पद के लिए सह वह दाय भाग असली उत्तराधिकारी। अनुवाद। हे प्रभु, जो व्यक्ति अपने विगत दुष्कर्मों के फल को धैर्यपूर्वक सहते हुए तथा अपने हृदय वाणी तथा शरीर से आपको नमस्कार करते हुए ईमानदारी से आपकी अहेतुकी कृपा प्रदत्त किए जाने की प्रतीक्षा करता है, वह अवश्य ही मोक्ष का भागी होता है, क्योंकि यह उसका अधिकार बन जाता है। तात्पर्य। श्रील श्रीधर स्वामी टीका करते हुए बतलाते हैं कि जिस प्रकार वैध पुत्र को पिता का उत्तराधिकारी बनने के लिए केवल जीवित रहना होता है, उसी तरह जो व्यक्ति भक्ति योग के नियमों का पालन करते हुए कृष्ण भावनामृत को अपना प्राणाधार बनाता है, उसे भगवत कृपा प्राप्त होती है। दूसरे शब्दों में वह भगवत धाम को जाता है। सुसमीक्षमाण शब्द सूचित करता है कि भक्त अपने पूर्व पाप कृत्यों के कष्टकारक फलों का भोग करते हुए भी भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करता है। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि जो भक्त उनकी शरण में चला जाता है उसे पूर्व कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता। फिर भी चूंकि भक्त के मन में अपनी पूर्व पाप मनोवृत्ति के अवशेष रह सकते हैं, अतः भगवान कभी कभी अपने भक्त को दंड देते प्रतीत होते हैं, जो पाप के फलों जैसा हो सकता है। ईश्वर की संपूर्ण सृष्टि का उद्देश्य जीव की उस प्रवृत्ति को सुधारना है जिससे वह ईश्वर के बिना भोग करना चाहता है। अतः किसी पाप कर्म के लिए विशेष दंड दिया जाना उस मनोवृत्ति को कम करने के लिए होता है जिससे वह कर्म होता है। यद्यपि भक्त भगवान की भक्ति के अधीन रहता है, किंतु जब तक वह कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह दक्ष नहीं हो लेता, तब तक उसमें इस जगत के मिथ्या सुख को भोगने की थोड़ी थोड़ी प्रवृत्ति रह जाती है। इसलिए भगवान इस बची हुई भोग प्रवृत्ति को समूल नष्ट करने के लिए विशिष्ट स्थिति उत्पन्न करते हैं। निष्ठावान भक्त द्वारा भोगा जाने वाला दुख कर्म फल नहीं है, प्रत्युत वह भगवान की विशिष्ट कृपा होती है कि वे उसे भौतिक जगत छोड़कर भगवत धाम वापस जाने की प्रेरणा देते हैं। निष्ठावान भक्त भगवत धाम जाने के लिए इच्छुक रहता है, इसलिए वह खुशी खुशी भगवान के दयापूर्ण दंड को स्वीकार करता है और वह मन वचन तथा कर्म से भगवान को आदर देता है तथा नमस्कार करता है। भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए भगवान का ऐसा प्रमाणिक दास ईश्वर का वैध पुत्र बन जाता है, जो कि दाय भाग शब्द से सूचित होता है। जिस प्रकार स्वयं अग्नि बने बिना कोई भी व्यक्ति सूर्य के पास नहीं पहुंच सकता, उसी तरह कठोर शुद्धिकरण विधि का पालन किए बिना कोई
परम पवित्र कृष्ण तक नहीं पहुंच सकता। यह शुद्धिकरण भले ही कष्ट जैसा प्रतीत हो, किंतु यह भगवान के हाथों द्वारा किया गया उपचार होता है। श्रील प्रभुपाद की। इस श्लोक के पहले श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, गुणात्मनो पि गुणान विमातुम हितावतीर्ण से क ईशिरस्य काले न जैर्वा विमिता सुकल्प ही भूपन सवाख्य मिहिका दिभास। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपका निर्विशेष स्वरूप, निराकार रूप, इसको जानना फाइनल नहीं है, परंतु इसको आसानी से जाना जा सकता है। जबकि आपका इस प्राकृतिक जगत में आना, सगुण रूप जानना बड़ा कठिन है। उसी को कह रहे हैं, गुणात्मनस्ते पि गुणान विमातुम। हे प्रभु, आप गुणात्मा हैं, समस्त कल्याण गुणों के नियामक हैं, आधार हैं। सारी विशेषताएं भगवान में हैं, इसलिए वो गुणात्मा है। इस जगत में जब भगवान आते हैं तो इसके हित के लिए आते हैं। हितावतीर्णस्य, हिताय अवतीर्णस्य, जगत के जीवों के हित के लिए यहाँ आते हैं, अपने अप्राकृत धाम से। तो जब श्री भगवान अपना स्वरूप प्रकट करते हैं, जो कि बहुत सुंदर है, दिव्य है, चिन्मय है, ज्ञानमय है, उस स्वरूप के विषय में संसार में लोग बहुत भ्रमित हो जाते हैं, नहीं जानते हैं आपकी लीला को। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि गुणात्मनो ते गुणान विमातुम हितावतीर्ण से क ईशिरस्य। आपके इस सगुण रूप, इस प्राकृतिक जगत में जो आप रूप प्रकट करते हैं, तो इसके रहस्य को जानना बड़ा दुरूह होता है। यदि भक्ति करने वाले के लिए यह बहुत सुगम है, सरल है, परंतु जो भक्ति नहीं करते हैं उनके लिए यह भ्रामक सिद्ध होता है। वे समझ नहीं पाते हैं कि इस भगवान का शरीर क्या है, लीला कैसी कर रहे हैं। जैसे ब्रह्मा जी के सामने जो स्वरूप प्रकट हुआ भगवान का, तो ब्रह्मा जी उससे चकरा गए। सभी बछड़ों के रूप में श्री कृष्ण थे, सभी गोप कुमारों के रूप में थे। तो बछड़ा बने तो बछड़ा जैसा ही आचरण कर रहे हैं। गायों के पास पहुंचते हैं तो गायें उनको चाटती हैं, दूध पिलाती हैं, और दूध पीते समय जैसे साधारण बछड़े अपने मां के थन में अपने सिर को मारते हैं, जिससे उसमें वात्सल्य भाव उत्पन्न हो और दूध दे, इस तरह से भगवान भी बछड़ा बन करके गौओं का दूध पीते थे। तो उनमें वात्सल्य भाव उत्पन्न करने के लिए, प्रेम बढ़ाने के लिए अपने मस्तक से उनके थन को ठोकते थे और उनके चाटने पर बहुत प्रसन्न होते थे। और जो गोप कुमार बने भगवान, तो वे बच्चे अपनी मां के पास जाते थे तो माताओं का स्तन बड़े प्रेम से पीते थे। तो श्री कृष्ण ही पी रहे थे। तो एक आश्चर्य की बात है ब्रह्मा जी के लिए कि, या किसी के लिए, कि क्या भगवान दूध के भूखे हैं?
उनको किसी माता के दूध की जरूरत है, इतना प्रेम से दूध पीते थे। गौओं का दूध पी रहे थे और माताओं का, गोपियों का दूध पी रहे थे। ब्रह्मा जी एक श्लोक में यहां तक कहें, आगे चलकर को प्रसंग आएगा कि हे प्रभु, आपने इस अवतार में श्री कृष्ण रूप से प्रकट होकर बहुत दूध पिया। गायों का डायरेक्ट दूध, माताओं का दूध, चुरा करके दूध, लूट करके दूध, दही खूब खाया पिया, खूब पिया। इतना तो आपकी रुचि यज्ञ भोगने में, यज्ञ फल भोगने में नहीं रही। बड़े बड़े मनीषी जन यज्ञ करते हैं और यज्ञ फल भगवान को अर्पित करते हैं, लेकिन उसको लेने के लिए कोई चाव नहीं भगवान के मन में हुई। यह गच्छा यह तिष्ठा इदम गृहाण कह कह करके वैदिक मंत्रों से बुलाते हैं, देते हैं, हवि यज्ञ भोग देते हैं, लेकिन भगवान उसको उतना चाव से लिए नहीं जितना चाव से वे ब्रज में दूध पिए गौओं का। अच्छा, जितने बछड़े थे उतने रूप बनाए, उतने बछड़े बन गए, तो कई गुना दूध पी रहे हैं ना। एक ही व्यक्ति कई बछड़ा बना है और एक ही व्यक्ति कई गोप कुमार बना है। तो उधर माताओं का दूध पी रहे हैं, गौओं का दूध पी रहे हैं, और पीने पर भी तृप्ति नहीं, और अधिक पीना चाहते हैं। दौड़ करके गायों के पास जाते थे पीने के लिए दूध। तो इतनी दूध की भूख है, तो ब्रह्मा जी इस बात को कहते हैं कि आपने खूब दूध पिया। अहोति धन्या ब्रजगो रमण्य स्तन्यामृतम पीतमतीवते मुदा। आप परम आनंद से दूध पिए और खूब पिए। बहुत देर तक पीते थे और बहुत ज्यादा पीते थे, क्योंकि वो प्रेम जगत का दूध है। गौओं का दूध कभी कम होने वाला नहीं था। पीने वाले भगवान थे, पिलाने वाली भगवान की माताएं। गौएं भी चाहती थी कि कृष्ण हमारे पुत्र बने, तो बन ही गए बछड़ा के रूप में। और ब्रज गोपियां जो मातृभाव से जो चाहती थी कि कृष्ण हमारा बेटा बने, तो उनका बेटा बन गए और दूध पिए। जो दूध पीने लायक नहीं थे बच्चे, वे भी दूध पी रहे थे। अब जो भात खाने लगते हैं, रोटी खाने लगते हैं, तो माता का दूध छूट जाता है। लेकिन कृष्ण जो गोप सखा बने थे, जो बड़े बड़े हो गए थे, वे भी दूध पी रहे थे, और बछड़े भी जो बड़े हो गए थे वो दूध पी रहे थे। तो खूब दूध पिया। तो भगवान के इस दूध पीने की लीला का रहस्य संसार के लोग समझ नहीं पाते हैं। क्या भगवान इतने दूध के भूखे हैं? दूध के भूखे नहीं, वे प्रेम के भूखे हैं। प्रेम ही दूध बनकर निकल रहा था। और माताएं अपने बच्चे की रक्षा करती थी, गोद में लेकर के श्रृंगार करती थी और डिठौना लगाती थी, काला तिलक, किसी की नजर न लग जाए इस बच्चे पर, कोई टोना जादू न कर दे। इस तरह भगवान की रक्षा कर रहे थे। ये सब लीलाएं ऐसी हैं जिन पर आश्चर्य होता है। क्या भगवान को भी खतरा है कि उन पर कोई टोना लग जाएगा, जादू लग जाएगा? पर फिर भी माताएं तिलक देती थी खूब स्नेह से, और भगवान अपने को सुरक्षित मान करके प्रसन्न होते थे। उनको काजल लगाना, काला तिलक देना, समय समय पर खिलाना पिलाना, श्रृंगार करना लगी रहती थी। भगवान चाहते हैं प्रेम पूर्ण सेवाओं को। चैतन्य चरितामृत में
हम लोग पढ़ते हैं जब माधवेंद्रपुरी आए थे बंगाल से यहाँ, तो सबसे पहले मथुरा जी आए और फिर वृंदावन आए और वृंदावन के बाद गिरिराज गोवर्धन गए। गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा किए और परिक्रमा करके अंत में आकर के गोविंद कुंड पर थोड़ा विश्राम कर रहे थे, तो उनको कुछ तंद्रा सी हुई। तो वे सपना देखे कि एक बालक आकर के कह रहा है कि माधवेंद्र, मैं इस अन्यौर गांव का हूं, मेरा नाम गिरधारी है और मैं यहाँ पहाड़ के ऊपर था, मंदिर बना था, लेकिन यौनों के डर से मेरा पुजारी मुझको नीचे लाया और कुंज में छिपा दिया। धीरे धीरे और पुजारी भाग गया, तो बहुत दिन से मैं यहाँ पड़ा हूँ। धीरे धीरे मुझ पर घास चढ़ गई, जम गई और मिट्टी जम गई, तो मैं बहुत दिन से खाया नहीं हूँ, भूखा हूँ और इसके साथ मुझे बहुत ताप है, मेरा ताप जा नहीं रहा है। मैं बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रहा था कि माधवेंद्र कब आएगा और मेरी सेवा करेगा, तो तुम मेरे भाग्य से आ गए, मेरी सेवा करो, मुझको यहाँ से निकालो, इस कुंज से, झाड़ी से मुझे निकालो और मुझे खुली हवा में स्थापित करो। तब सवेरे माधवेंद्रपुरी ठाकुर गांव के लोगों की सभा बुलाए और कहे कि ऐसा ऐसा भगवान ने कहा है। वे समझ गए कि भगवान कृष्ण है, तो वे चाहते हैं उनको निकालना है झाड़ी से। तो गांव के सब लोग गए, कुदाल फावड़ा आदि लेकर के, कुल्हाड़ी लेकर के जंगल काटे और जैसा बताया था उस लड़के ने, जमीन खोदे और वहां से निकाले गोपाल जी को। माधवेंद्रपुरी ठाकुर ने उनको ऊपर पर्वत पर स्थापित किया। इसके बाद अन्नकूट महोत्सव हुआ, 56 भोग बनाया गया, बहुत सुंदर। तो श्री गोपाल जी खाए और फिर उन्हीं गोपाल जी को चंदन देने के लिए माधवेंद्रपुरी ठाकुर फिर गए बंगाल, और बंगाल से उड़ीसा होते हुए दक्षिण भारत में गए लाने के लिए चंदन, क्योंकि भगवान जल रहे थे धूप से। वो कहे थे कि मैं बहुत दिन धूप में पड़ा रहा, वर्षा सहा और खाया नहीं हूं, तो भोजन भी चाहिए और चंदन भी चाहिए। तो श्री माधवेंद्रपुरी ठाकुर भगवान की इच्छा पूरी किए। तो भगवान को इच्छा होती है ना, वास्तव में प्रेम करने वाले भक्तों को वे ऐसा अवसर देते हैं कि भगवान की डायरेक्ट सेवा कर सके। तो ये भगवान की लीलाएं समझ में नहीं आती हैं, जो भक्त हैं वही समझ पाते हैं, और जो भक्ति नहीं करते हैं, ज्ञानी ध्यानी हैं, वे लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं। अतः वे लोग निराकार पर ही ज्यादा जोर देते हैं, क्योंकि ये सब लीलाएं समझ में आती नहीं है। जैसे भगवान जरासंध के भय से युद्ध छोड़कर भाग गए, तो लोग कहते हैं ये कैसा भगवान है जो एक जरासंध के भय से भाग रहा है, या काल जौन के भय से भाग रहा है। इसीलिए अब ब्रह्मा जी कहते हैं तत्, इसलिए तत्कार्थ इस कारण से ते अनुकंपम सुसमीक्षमाण भुंजन एवात्मकृतम विपाकम
हृदबाग बपुर भी विद्धन नमस्ते जीवित मुक्ति पदे सदाय भाग। इस कारण से भक्ति के बिना आपका रहस्य जानना बड़ा कठिन है। अतः जो भक्त आपकी अनुकंपा, आपकी कृपा का समीक्षण करता रहता है, समीक्ष माना। सम इच्छा, इच्छा का अर्थ होता है देखना, विचार करना। इच्छा दूसरा शब्द है और इच्छा, इच्छा में देखना, विचार करना, गहराई से विचार करना है। तत्तेनुकंपन सुसमीक्षमाण, जो भक्त आपकी अनुकंपा पर विचार करता है या प्रतीक्षमाण, प्रतीक्षा करता है, यही सोचता है कि भगवान कदा कृपाम करिष्यति, भगवान कब कृपा करेंगे। जिस तरह चातक बादल के वर्षा की आकांक्षा रखता है और क्षण रटता रहता है, पी पी रटता रहता है, इसी तरह भक्त भगवान के कृपा की प्रतीक्षा करता है, समीक्षमाण। भगवान मुझ पर अवश्य कृपा करेंगे, उसकी आशा बंधा होता है, कृपा करेंगे। यह समीक्षमाण का एक अर्थ है कृपा है, उसको देखता रहता है। प्रत्येक स्थिति में, जीवन की किसी भी परिस्थिति में वो भगवान की कृपा को देखता है, विचार करता है। तो इस पर प्रश्न होता है कि भक्त के जीवन में कुछ तकलीफ दुख देखे जाए तब वो क्या सोचता है, तो उसको वो सह लेता है। भुंजा न एवं आत्मकृतम विपाकम, आत्मकृतम अपने कृतम कर्म का फल मान करके वो भोगता है। भुंजा न भोग सह लेता है और ये मानता है कि भगवान की कृपा है। विपाकम विशेषण पच्यते इति विपाकम, कर्म फल जो पक चुका है, अर्थात प्रारब्ध जो फलोन्मुख हो चुका है, जो फल देने वाला है, उसको प्रारब्ध कहते हैं। कर्म कई प्रकार के, जैसे क्रियमाण, संचित, प्रारब्ध। एक कर्म तो व्यक्ति करता रहता है, उसको क्रियमाण कहते हैं, वर्तमान में कर्म करता है, अभी उसका फल नहीं मिला है। और कुछ कर्म है जो संचित है, कर्म का बहुत फल अभी संचित है, बाद में भोगना पड़ेगा। जो अभी भोग नहीं रहा है और कर्म कर भी नहीं रहा है वह, तो उसको संचित कर्म कहते हैं। तो क्रियमाण कर्म, जैसे किसान खेती करता है तो जिस समय खेती करता है उस समय भी कुछ भोगता है, कुछ खाता है, लेकिन खेती करता है, खेती में फसल होगी तो उसको बाद में भोगेगा। ऐसे ही क्रियमाण कर्म है, क्रियमाण कर्म के बाद संचित कर्म। लेकिन जिन कर्मों का फल चालू हो गया है उसको प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध का अर्थ होता है प्रारंभ, चालू हो गया है। अब कर्म फल भोगना होता है, चालू हो जाता है, उसको प्रारब्ध कहते हैं। तो भक्त किसी भी दुख को आत्मकृतम, अपने कर्म का, विपाकम प्रारब्ध मानता है, अपना कर्म फल मानता है। तो कर्म फल सामने आ गया है तो इसमें भी वो भगवान की कृपा देखता है। सुसमीक्षमाणा, समीक्षमाणा ही केवल नहीं, अच्छा से देखता, अनुकूल भाव से उसको भोग लेता है। भगवान बड़े कृपालु हैं,
कि हमको ये कष्ट दे रहे हैं। भुंजान आत्मकृतम विपाकम, अपना किया हुआ प्रारब्ध कर्म फल मान करके वो सह लेता है, भोग लेता है, और प्रत्येक स्थिति में भगवान की कृपा देखता है। वास्तव में भगवान कृपामय है। यदि कहा जाए कि भगवान किस चीज से बने हैं, जैसे हम लोगों का पंच भौतिक शरीर है, तो भगवान का शरीर किस चीज से बना है? बना नहीं है, वो स्वयंभू है, लेकिन क्या आइटम है उनके शरीर के भीतर? केवल कृपा है, कृपा से बने हैं। तो वो अकृपा तो कर ही नहीं सकते। जब कृपा से बने हैं तो अकृपा, द्रोह या सताना, दुख देना है तो कर ही नहीं पाएंगे। जो कुछ करेंगे वो कृपा ही होगी। जैसे मिश्री का ढोका है, तो कहीं से भी उसको खाइए चाटिए तो मीठा लगेगा। वैसे ही भगवान का व्यवहार, भगवान का सोचना, भगवान का कोई कर्म करना कृपामय है, वो कृपा ही करते हैं। परंतु भगवान के इस कृपा का अनुभव भक्त को ही होता है। जो भक्त नहीं है वे इसे अभिशाप समझ लेते हैं, दुखी होते हैं। लेकिन भक्त सुसमीक्षमाण, अनुकूल भाव से भगवान की कृपा को देखता रहता है। और हृदयवाक बपुर भी विद्धन नमस्ते, और हृदय से, वचन से और मन से भगवान की वो प्रशंसा करता है और नमस्कार करता है। इस तरह से भगवान को हृदय से, वचन से और मन से नमस्कार करने वाला व्यक्ति, भक्त, जो किसी भी स्थिति में भगवान की कृपा को देखता है, वह उसी प्रकार से भगवान के धन, भगवान के ऐश्वर्य आदि में अपना हक रखता है। जैसे पिता के धन में पुत्र का हक होता है, दाय भाग, दाय पुत्र को कहते हैं, दाय, उसी से दायाद शब्द बनता है। दायाद किसको कहते हैं? जो दाय को अद खावे वो दायाद है। दाय को जो खाता है उसको दायाद कहते हैं। तो पिता के धन का, उसके पास जो कुछ भी है उसका अधिकारी पुत्र होता है, तो पुत्र को प्रथम दायाद कहा गया है। भगवान में अनंत ज्ञान है, अनंत धन है, अनंत सुख है, आनंद है, लेकिन भगवान के उस आनंद को कौन लेगा? जो उनका भक्त है, जो किसी भी स्थिति में उनकी कृपा देखता है और उनको प्रणाम करता है वचन से, मन से और शरीर से, तो वह भगवान के सभी गुणों का दाय भाग होता है। बिना प्रयास के उसे भगवान का धाम मिलेगा और भगवान जैसा आनंद मिलेगा, भगवान जैसा शरीर मिलेगा, सब कुछ भगवान जैसा। इसको दाय भाग कहते हैं। और इसमें कोई प्रयास नहीं है। जैसे है पिता के धन को लेने के लिए पुत्र को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, केवल पुत्र का जीवित होना ही प्रमाण है। सरकार भी पता लगाएगी इसका बेटा कौन है तो उसको धन दे देगी, समाज भी दे देगा। तो भक्त जो है वो भगवान कृष्ण के अपने पुत्र जैसे हैं, और भगवान में जो अनंत आनंद है, सुख है, ज्ञान है, वो अपने आप मिल जाता है भगवान के धाम में।
भक्त को अपने आप मिल जाते हैं। दाय भाग मुक्ति पद है भगवती। मुक्ति भगवान के चरण में रहती है। तो भक्त तो मुक्त हो ही जाता है, वो भगवान जैसा ही आनंदमय हो जाता है, भगवान जैसा धर्मी, भगवान जैसा आनंदी और ज्ञानी हो जाता है। दाय भाग का यही अर्थ है। हकदार कहेंगे इसको। भक्ति में यह विशेषता है। भगवान का धाम, भगवान का धन, भगवान का स्वरूप, भगवान का ज्ञान, सब कुछ मिलता है। इस संसार में वह व्यक्ति कितना सुख में रहता है जो किसी बहुत बड़े धनी पिता का पुत्र हो, बहुत बड़े पद पर रहने वाले पिता का पुत्र हो, उसे भरोसा रहता है कि हमारे पिता हमारे काम आएगा, ये उसका धन काम आएगा। तो फिर भगवान के प्रति जो समर्पित है, भगवान से प्रेम करता है, उसे कितना सुख होगा है सोच करके कि मैं भगवान के संरक्षण में हूं और कुछ पाना है, लेना है तो उसकी उसे चिंता ही नहीं है। उसकी सत्ता ही काफी है कि वो भगवान का धन पाएगा, भगवान जैसा आनंद पाएगा। यद्यपि भक्त कुछ चाहता नहीं है, लेकिन उसे अपने आप दिए मानम न गिरनंती बिना मत सेवनम देना। भक्त तो भगवान की सेवा करना चाहता है, सेवा छोड़ करके नहीं कुछ लेता है, देने पर भी नहीं लेता है, पर भगवान देते ही हैं, ये उनका स्वभाव है। जैसे ध्रुव महाराज धन चाहते थे, लेकिन भगवान जब प्रकट हुए तब पछताने लगे कि मैं क्यों इच्छा किया। भगवान से कहे कि मैं तो बहुत बड़ा मूर्ख हूं कि आपसे धन चाहता था, लेकिन भगवान धन दिए, उनको ध्रुव लोक दिए। एक बार एक भक्त ने पूछा था कि जब ध्रुव महाराज नहीं चाहते थे, अब मन बदल गया था, तो भगवान ने उनको ध्रुव लोक क्यों दिया, सबसे धनी लोक क्यों दिया? इसका उत्तर श्रीमद् भागवत में ही है कि भगवान इसलिए दिए कि दूसरे जो भक्त हैं भगवान से धन चाहते हैं, तो धन के लिए भगवान का भजन करेंगे। अगर भगवान नहीं देते तो इनको शंका होगी कि भगवान ट्रिक जानते हैं, ये मन बदल देते हैं, देते नहीं है। इसलिए भगवान ने जबरदस्ती दिया, दे करके दिखाया, नहीं चाहने पर भी देते हैं। भगवान परम उदार है, अपार ऐश्वर्य है। भगवान को अभिमुख ध्यान करने के लिए कहा गया है कि भगवान का ऐसे ध्यान करना चाहिए। नारद जी बताते हैं ध्रुव महाराज कि भगवान मुस्कुरा रहे हैं और सामने देख रहे हैं। कोई उनसे मांगने जाता है तो उसके सामने देखते हैं मुस्कुराते हुए, देने के लिए उत्सुक रहते हैं कि कोई आया मांगा, हमसे मांगे। ये भगवान का स्वभाव है। और यह नहीं कि कोई कुछ मांगने गया तो पहले ही अपना मोबाइल ऑफ कर लिया, कोई बात ही नहीं हो रही है, और हालो हालो करते रहिए, आवाज आ ही नहीं रहा है। मोबाइल ऑफ कर रहे या मोबाइल उठावे ही नहीं। तो भगवान इस तरह अपने घर में वैकुंठ में रहते हैं, कोई उनको पुकारा, कोई मांगा, कोई किया तो उसके संकट को टालने के लिए तैयार रहते हैं। घर से चलने के लिए उनको परिवार से, अपनी पत्नी से परमिशन नहीं लेना पड़ता है।
एक बार की कथा है कि जब भगवान गजेंद्र की रक्षा के लिए दौड़े तो भगवान का पीताम्बर छूट गया, गिर पड़ा। लक्ष्मी जी व्यग्र थी कि कहाँ जा रहे, कुछ कहे नहीं कि कहाँ जा रहे हैं, कब आएंगे। वहां भाव है कि भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं तो पत्नी से क्यों पूछने जाएं, कोई बाधा हो जाएगी, देर हो जाएगी। तो चले थे, उसी को बहुत देरी मान रहे थे। गरुड़ जी को त्याग करके कूद गए। गरुड़ जी पर चढ़ करके आ रहे थे तो, और गरुड़ जी पूरी रफ्तार से चल रहे थे, हाँफ रहे थे, लेकिन भगवान को ऐसा महसूस हुआ कि ये तो मंद गति है और देर हो जाएगी, हमारा भक्त का कुछ नुकसान हो जाएगा, इसीलिए गरुड़ को छोड़ करके भाग गए। वो छोड़ दिए और कूदे। तो गरुड़ जी को भी छोड़ करके भागे तो लक्ष्मी जी से क्यों बात करें, देर होगी नहीं, हो सकता कहते नहीं अभी मत जाइए, रुक जाइए, जब 1000 वर्ष लड़ाई हुई है तो 2-4 दिन और मरने दीजिए। तो भगवान पूछे नहीं, लक्ष्मी जी से चल दिए। तो वे हर एक क्षण तैयार रहते हैं देने के लिए, रक्षा करने के लिए। स्मय अभिमुखम ध्याय, स्मय मानम अभिध। भगवान हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, कोई टेंशन में नहीं रहते हैं कभी भी। ऐसा नहीं है कि वैकुंठ में किसी दिन लक्ष्मी जी से थोड़ा टेंशन हो गया, बात झगड़ा हो गया, इसीलिए कुछ गंभीर हैं, ऑफिस में बैठ करके सोच रहे हैं क्या करेंगे। हमेशा प्रसन्न रहते हैं। कब कौन भक्त पुकारेगा इस संकट से बचने के लिए, या कौन मांगेगा, कौन प्रार्थना करेगा, सदा तैयार रहते हैं। तो सबके हृदय में ही है, अपने धाम में परम सुख से रहते हैं। भगवान का स्वभाव केवल भगवान जैसा है, वैसा स्वभाव किसी का नहीं है। अस स्वभाव कहूं, सुनो न देखूं कि खगेश रघुपति सम लेखूं। भगवान जैसा स्वभाव किसी का नहीं है, किसकी तुलना कीजिए। तो ऐसे प्रभु हैं। तो जो भक्त भगवान का कीर्तन करते हैं, नमस्कार करते रहते हैं, कथाएं सुनते रहते हैं, तो ये भगवान के पुत्र हैं। भगवान अपने पुत्र जैसा उनको सब सुख देंगे, अपने आप अपने चरण कमल की प्राप्ति कराएंगे। और भक्त तो यही करते हैं, कहीं भी रहते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ भक्त जगन्नाथपुरी में है, तो वहां क्या करते हैं, हृदय बपुरी विद्या नमस्कार कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, कथाएं सुन रहे हैं। वृंदावन में और क्या करना है, प्रणाम करना है, मंदिर मंदिर में प्रणाम करना है, प्रणाम होता है, प्रणाम करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, कीर्तन करते हैं, कथाएं सुनते हैं। वृंदावन धाम भगवान को खोजने के लिए नहीं है, भगवान को देखने के लिए है। और जगह जाकर के भगवान को खोजना पड़ता है, और यहाँ तो भगवान हैं, केवल देखना होता है। और कितना खुशी से वर्णन करते हैं, आते हैं देख करके, तो कहते हैं कहाँ गए थे, हाँ बिहारी जी गए थे, बांके बिहारी को देख करके आए, राधा रमण जी को, राधा वल्लभ जी को देख कर आए। देखना है ना, जगह जगह भगवान यहाँ हैं। अजहू श्याम कहूं कुंज में फिरत हुई हैं, भुज भरी भेटिबे को ही उमहत है। कवि ने लिखा है कि आज भी श्याम सुंदर किसी न किसी कुंज में घूम रहे होंगे,
यही मन करता है कि उनको भुजा में भर लूं, आलिंगन कर लूं। तो ये धाम आलिंगन करने के लिए है, प्रणाम करने के लिए, दर्शन करने के लिए है। और जैसे श्रील प्रभुपाद जी कह रहे थे, लोग भगवान को भूल गए हैं। अगर कहा जाए कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो अनेक कंपटीटर भगवान खड़ा कर देते हैं। ये भी भगवान, वो भी भगवान, कोई भगवान नहीं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और वृंदावन धाम में कृष्ण प्रकट है, यहाँ इस मंदिर में, उस कुंज में, उस आश्रम में, सब जगह है। केवल देखना है, जाकर के देखना है, छिपे हुए नहीं है। अपने घर में भगवान कहाँ से छिपेंगे? ये उनका घर है, लीला भूमि, जन्म भूमि है, लीला भूमि है। जन्म लेकर के तो आदमी दूसरी जगह चला जाता है, लेकिन भगवान यही है। अगर कोई मथुरा में भी जन्म माने तो मथुरा मंडल के अंदर ही ब्रजमंडल है, यहीं रहते हैं। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, वृंदावन को छोड़ करके एक कदम भी नहीं जाते हैं। तो जो ब्रह्मा जी कह रहे हैं वही भक्त लोग करते हैं, करना चाहिए। हृदवाग बपुर भी विदधम नमस्ते, ते नमः विदधम, आपको प्रणाम करते रहते हैं, हृदय से, वाणी से और शरीर से। कितने लोग भगवान के धाम में प्रणाम करते रहते हैं। एक दंडवती परिक्रमा होती है। दंडवती परिक्रमा क्या है? वो दंडवती प्रणाम है। शरीर से नापते हुए, प्रणाम करते हुए पूरे परिक्रमा पथ पर जाना, ये बहुत भारी तप है। कीर्तन करना, भगवान का नाम लेना, जप करना, वृंदावन धाम की विशेषता है कि यहाँ पर आने वाले लोग दूसरे लोगों को देख करके माला झोली ले ही लेते हैं, है ना। और जगह जगह कथाएं होती हैं, रासलीला होती हैं, उसमें भी भगवान को देखना है। अनेक लीलाएं भगवान करते रहते हैं, उसी को पढ़ना है, सुनना है, मन में विचार करना, सोचना है, चिंतन करना है। और किसी भी स्थिति में भगवान पर पूर्ण सौहार्द, पूर्ण विश्वास, कृष्ण हमारे हैं, हम कृष्ण के हैं। और कृष्ण भले बाह्य दृष्टि से कुछ भी स्थिति दें, लेकिन वो कृपा से भरे हुए हैं। उनकी कृपा का दर्शन हर एक स्थिति में करें। उनका मंगल विधान है, वह मंगल कर ही नहीं सकते। इस तरह से जो भक्त भगवान की कृपा की सुसमीक्षा करता रहता है, दर्शन करता है, वह भगवान के आनंद और ज्ञान ऐश्वर्य का दाय भाग होता है। उसे अपने आप भगवान का ये सब कुछ मिलता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं केवल पुत्र जीवित है, बस एक ही क्वालिफिकेशन है। पुत्र है किसी का, पिता का, और जीवित है तो उसको मिलेगा वो धन। वैसे ही बस भक्त है, भक्ति है किसी में तो भगवान का ऐश्वर्य, भगवान का आनंद, भगवान का ज्ञान धाम सब कुछ मिलेगा है। इस प्रकार ब्रह्मा जी की स्तुति है और मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। भक्ति विश्रम माधव जी महाराज कुछ कहेंगे। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभु।